क्या आपको पता है आपकी बेचैनी का कारण क्या है? आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप हमेशा बेचैन, परेशान, चिंतित और हमेशा ओवर थिंकिंग के ही शिकार क्यों रहते हैं? आप में से ज़्यादातर लोगों के पास तो कोई मुसीबत आती ही नहीं होगी, समय पर भोजन मिल ही जाता होगा और जब वक्त नहीं गुजरता तो आप टीवी देखकर मनोरंजन कर ही लेते हो। आपको अपने दुख बताने के लिए आपके पास तो मित्र भी होंगे। कहने का मतलब है, दुनिया में जो चीज़ें जीने के लिए आवश्यक होती है वो सब चीज़ें आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है। फिर भी आप दुखी, परेशान और हमेशा चिंतित क्यों रहते हो? उसकी एक ही वजह है। वो वजह हम लोग इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। भगवान बुद्ध जंगल में एकांत में बैठे हुए थे। तभी उनके पास दूर से भागती हुई एक महिला जो रोते कलपते उनके निकट आ रही होती है। रुदन करते हुए आंसुओं से उसके सारे वस्त्र भीग चुके थे। भगवान बुद्ध के पास आकर उनके चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगती है। भगवान बुद्ध ने अपनी आंखों को खोला और उस महिला से कहा, आखिर तुम्हारी रोने की वजह क्या है? उस महिला ने रोते हुए कहा, हे बुद्ध, मेरे इस जीवन में मेरा एक ही सहारा था, मेरा भाई। ना मेरे पिता है और ना मेरी कोई माँ है। मेरे जीवन का एक ही सहारा था मेरा भाई। अब मेरे इस जीवन में कोई है ही नहीं। मैं किसके सहारे ये लंबा जीवन काटूंगी? वही था जिसके सहारे मैं इस दुनिया में यहाँ तक आ पाई। मैं इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास खाने को रोटी नहीं। वही था जो पूरी शाम मेहनत करके मेरे लिए एक वक्त की रोटी जोड़ पाता था। हे बुद्ध, आप ये भी जानते हो, इस नगर में अगर कोई महिला काम करती है तो उसे नीच दृष्टि से देखते हैं। उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं रह जाती है। मैं इस समाज में काम करके भी अपना भरण पोषण नहीं कर सकती हूँ, और भला अनजान लड़की से कोई विवाह भी क्यों करना चाहेगा? अब मुझे आजीवन अकेले ही रहना पड़ेगा। हे बुद्ध, मेरी भाई की मृत्यु से मेरा जीवन तो नर्क के समान हो गया है। अब आप ही मेरा भला कर सकते हैं। मेरे भाई को वापस जीवित कर दें। वो पास ही खेत में सांप के डसने के कारण तड़प तड़प कर मौत को प्राप्त हो गया है। अगर आप चाहें तो वो जीवित हो सकता है। इतना कहकर वो भगवान बुद्ध के पैरों को पकड़ लेती है और फिर से रोने लगती है। भगवान बुद्ध ने कहा, एक भाई को कौन कहे? मैं पूरे गांव को ही तुम्हारा भाई बना देता हूँ। मैं इसे तो जीवित कर ही दूंगा, लेकिन पूरे गांव में जितने भी पुरुष हैं उन सबको मैं तुम्हारा भाई बना दूंगा। तो क्या तब तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी? उस महिला ने कहा, अगर आप सारे पुरुषों को मेरा भाई ही बना दोगे तो मैं विवाह किससे करूंगी? बुद्ध ने कहा, केवल एक पुरुष को छोड़कर मैं पूरे गांव को ही तुम्हारा भाई बना दूंगा। तुम्हारी जितना इच्छा होगी तुम्हारे उतने ही भाई हो जाएंगे। न तुम्हारे पास खाने की कमी होगी, न किसी चीज की कमी। भगवान बुद्ध ने कहा। अब तो उस महिला के रोना बंद ही हो चुके थे। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, आप ऐसा कर दें, आपकी अति कृपा होगी मुझ पे। बुद्ध ने कहा, लेकिन पहले तुम मेरे एक सवालों का जवाब दो। इस नगर की आबादी कितनी है? महिला ने कहा, 10 लाख से तो ऊपर ही होगी गुरुवर। बुद्ध ने फिर से कहा, इस नगर में कितने लोग रोजाना मर जाते होंगे? महिला ने कहा, 100 के ऊपर तो जरूर ही मर जाते होंगे। अब जरा विचार करो, अगर मैं इस नगर के सभी लोगों को तुम्हारा भाई ही बना दूंगा तो तुम एक को जला कर आओगी, दूसरा मरकर तैयार रहेगा। अब तुम खुद ही सोच सकती हो, अगर मैं पूरे नगर को तुम्हारा भाई बना देता हूँ तो तुम एक को जलाकर आओगी और दूसरा मरकर तैयार रहेगा। तुम्हें रोने धोने से फुर्सत मिल ही नहीं पाएगा। तुम जीवन को कब जियोगी, खुद को कब जानोगी? दुख का कारण तुम्हें पता ही नहीं है। जिसके पास एक बंधन है उसे केवल एक दुख है, जिसके पास 1000 बंधन है उसे 1000 दुख है। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा भाई नहीं, उससे जुड़ी हुई आसक्ति थी। आसक्ति की पूर्ति न होने के कारण तुम्हें कुछ समय के लिए दुख प्रतीत होगा, लेकिन समय के बीतते बीतते तुम उसे भूल जाओगी। न तुम्हारा भाई पहले था न बाद में रहेगा, वो तो बीच में ही था और वो बीच में ही छूट गया। अगर दुख से छूटना चाहती हो तो बंधनों से छूटो। अभी भी तुम्हारे पास एक बंधन है, तुम्हारे शरीर का बंधन। अगर इसे भोजन नहीं मिलेगा तो तुम्हें दुख होगी, लेकिन अगर क्या हो जब तुम इस शरीर से भी अलग हो जाओ, जब शरीर के विचारों से ही अलग हो जाओ, जो तुम हो उसी में ही समाहित हो जाओ, तो तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। और ऐसा केवल एक दिन में संभव नहीं। मैं तुम्हें युक्ति बता देता हूँ।
उस युक्ति को करो और यहीं भिक्षुओं के साथ ध्यान की अभ्यास करो। भोजन का प्रबंध तो बिच्छू लोग तुम्हारे लिए कर देंगे और तुम्हें इच्छा अनुसार आश्रम की सेवा करनी होगी और पंचशील का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना होगा। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने उस महिला को अपने शरण में ले लिया। दोस्तों, अब इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? हम लोग भी तो परिवार के बंधनों में जुड़े हुए हैं। हमारे पास भी कई दोस्त हैं और उन्हीं दोस्तों में कई सारे दुश्मन भी बन चुके हैं और कई सारे दुश्मन अब दोस्त बन चुके हैं। आज के युवक ऐसे हैं जो अपनी खुशी के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति उसे भला बुरा कह देता है तो वो उसी से दुखी और सुखी का निश्चय करते हैं। तो क्या ऐसा करना बुद्धिमत्ता है? अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। खुशी तुमसे है, दूसरे लोग तुम्हें कभी खुश नहीं कर सकते। असली खुशी केवल तुम में है और वही खुशी होने के कारण तुम्हें सारे वस्तुओं में खुशी की झलक दिखाई पड़ती है। लेकिन भला संसार के वस्तुओं में कभी खुशी थी ही नहीं। संसार के वस्तुओं से केवल इस शरीर की पूर्ति होती है, तुम्हें खुशी कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी ज्ञानवर्धक और बुद्धि परिवर्तक लगा हो। मिलते हैं नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ।